गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम महत्तम से कुछ सवाल बता रहे हैं। कहता है सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 648 तथा 917 को विभाजित करने से क्रमशः 12 तथा 16 शेष बचता है। 12 तथा 16 क्या बोल रहा है? शेष बच रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यदि प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हैं तो प्रत्येक दिन कम से कम 2 सेट मारिए और जो गलती होता है उसको एक नोटबुक बना लीजिए और उसको बार बार देखिए। तो इससे आपको क्या होगा कि जो क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, आगे यदि क्वेश्चन परीक्षा में आता है तो आपको छूटेगा नहीं। बहुत लोगों का ये बहाना होता है कि हम लोग को पैसा नहीं है, जिसके कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। ये सब दोस्तों बहाना है। आज के युग में ऐसा ये मोबाइल जो आ गया है, आप एक क्वेश्चन कोई क्वेश्चन यदि पूछना या जानना चाहता है तो आप गूगल से एक बार बोलते हैं तो आपको आंसर आपको मिल जाता है। हम लोग के समय में, जिस समय हम लोग तैयारी करते थे, उस समय यदि एक सवाल विवाद हो जाता था तो बहुत सारे किताब में खोजने में, एक क्वेश्चन को खोजने में 2 से 3 घंटा लग जाता था। आज के युग में अब जो कंपटीशन का लेवल जो बढ़ गया है, मोबाइल इंटरनेट के साधन होने से आपका कंपटीशन का लेवल हाई हो गया है। अब हाई होने का कारण यही है कि दोस्तों मोबाइल इंटरनेट के माध्यम से प्रतियोगिता परीक्षा वाले छात्र छात्राएं तैयारी करते हैं, जिसके कारण आपको जो क्वेश्चन होता है उसका लेवल अब थोड़ा सा हाई हो गया है। उस समय साधन नहीं था, जिसके कारण कुछ क्वेश्चन का पैटर्न लेवल थोड़ा कम था। लेकिन यदि आज के माध्यम में जितना साधन विकसित हुआ है, यदि उससे तुलना किया जाए तो कंपटीशन का लेवल हाई नहीं हुआ है। मान के चलिए तो उतना ही है, क्योंकि उस समय एक क्वेश्चन विवाद होता था तो बहुत सारे समय लग जाता था और उसमें आपको बुक से पढ़ना पड़ता था। आज जो है मोबाइल के द्वारा आप लोग बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारी प्रतियोगिता की जानकारी आपको मोबाइल के माध्यम से मिल जाता है। इसलिए अपने आप को कोई कमजोर नहीं समझिए और प्रतियोगिता परीक्षा की यदि तैयारी करते हैं तो समय कम से कम 8 से 10 घंटा पढ़ने पर दीजिए। 1 साल कम से कम अच्छा से यदि तैयारी कर लेते हैं तो आपका परीक्षा की तैयारी अच्छी तरह से हो जाएगा और प्रतियोगिता परीक्षा में यदि बैठिएगा, एक बार वो सफल होइएगा तो दूसरा बार आपको निश्चित है कि आप उस दूसरे अटेम्प्ट में आप जो है सफल हो जाइएगा। या तो जोर शोर से यदि पढ़ते हैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट यदि लेते हैं तो उसी अटेम्प्ट में आप क्या होगा कि पास कर जाइएगा। यानी गांव देहात में रहते हैं तो दोस्तों हम कहते हैं कि क्यूज संस्था जहाँ जहाँ चलता है वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए और प्रत्येक सप्ताह सेट का क्यूज चलता होगा या तो प्रत्येक दिन का भी क्यूज चलाता है। जिसमें आपको सुविधा होता है उसमें ज्वाइन कर लीजिए और प्रत्येक दिन पढ़िए। ये नहीं कि बहाना कीजिए कि आज 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा। ऐसे में नहीं रिजल्ट होगा दोस्तों। कम से कम प्रत्येक दिन 7 से 8 घंटा पढ़िए और 1 से 2 साल के अंदर में ही आपका रिजल्ट लेना है तो कम से कम 7 से 8 घंटा पढ़िए और प्रत्येक दिन 2 सेट प्रैक्टिस मारिए। और रेलवे में यदि आना चाहते हैं तो आपको निगेटिव पर कंट्रोल करना होगा। निगेटिव कंट्रोल नहीं होगा तो रेलवे में आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन यदि गलत करते हैं तो 0.33 आपका आया हुआ नंबर में कट जाता है। इसलिए जब भी सेट बनाइए तो निगेटिव पर कंट्रोल कीजिए। निगेटिव यदि कंट्रोल नहीं है तो रिजल्ट नहीं होगा। बहुत होता है कि दुविधा में 2 क्वेश्चन 2 चीज जान रहा है, या तो तुक्का बहुत होता है कि गया परीक्षा में, बहुत ऐसा विद्यार्थी होता है कि परीक्षा में गया तुक्का मार के आ गया, बोलेगा हम इतना बना के आए, जब रिजल्ट आएगा तो उसका रोल नंबर ही उसमें दिखाई नहीं देगा। इसलिए दोस्तों यदि नौकरी लेना है तो नौकरी यदि लेना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा।
ना कि आप बहाना कीजिएगा कि हमको सुविधा नहीं है जिसके कारण मेरा तैयारी नहीं हो पा रहा है। ये सब बहाना है। मोबाइल में आप लोग बहुत सारे वीडियो फालतू का देखकर समय बर्बाद कर देते हैं, और जब परीक्षा आता है तो उस समय 1 महीना पढ़ने से चाहते हैं कि रिजल्ट हो जाएगा, 1 महीना में रिजल्ट नहीं होगा दोस्तों। कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, यानी धीरे धीरे प्रयास करते जाइए। आपको जितना तैयारी होते जाएगा उतना लेवल आपका अच्छा होते जाएगा, और सेट मारिएगा, उसी से आपको पता चलेगा कि आपका तैयारी कैसा है। अब दोस्तों आगे हम चलते हैं। एक क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसके द्वारा 648 तथा 917 को विभाजित करने से क्रमशः 12 तथा 16 शेष बनता है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि बड़ी संख्या निकालने के लिए बता रहा है। बड़ी संख्या के बात हम बता चुके हैं दोस्तों, पीछे जो वीडियो बनाए हैं। जब बड़ी संख्या की बात कहेगा तो उसमें हम क्या निकालते हैं, महत्तम। छोटी या न्यूनतम संख्या का बात जब बोलेगा तो उसमें हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम। अब देखिए यहाँ शेष बचा रहा है 12 और 16, तो क्या करना है, दोनों संख्या में 2 संख्या दिया हुआ है, 648 है, इसमें घटा देना है 12, और 917 जो है उसमें घटा देना है 16, और दोनों को घटा के उसका एचसीएफ निकाल देना है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो आ गया 6, अब हो गया 3 यानी 636, इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 901। अभी दोनों का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, यानी महत्तम समावर्तक निकालेंगे, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। यानी 901 में हम भाग द्वारा बना रहे हैं 636, एक बार लगाएं 636, 10 1 11, 6 5 11, यहाँ बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ बचा है कितना 8, 8 में से 6 गया तो 2। अब देखिए 636, अब इसको हम 3 बार देखते तो ज़्यादा हो रहा है, इसलिए 2 बार लगाएंगे। 2 बार दिए 5 गुना 10, बाकी कितना रह गया 1, 26 गुना 52 1 53। अब हटाएंगे तो आ गया 6 0 1, अब कौन आएगा 265। अब इसको 2 बार लगाएंगे तो 6 दुना 12, 1 दुना 2, देखिए 3 और ये हो गया 5, अब उतर गया कितना 106। 2 बार लगाइए तो 53 दुना आ जाएगा 106। अब देखिए पूरा पूरी कट गया। महत्तम में जब तक भाग देते जाएंगे जब तक कि पूरा न कट जाए। अब देखिए कट के कितना आ गया 53, यानी मोसो जो है आपका निकल गया 53। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 53 है, जिसके द्वारा 648 तथा 917 को विभाजित करने से क्रमशः शेष कितना बचेगा 12 तथा 16 शेष बचता है। आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 53। यदि वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि पीछे का मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है मनोज सर 780, इस पर देखिएगा बहुत सारे मैंने वीडियो लघुत्तम महत्तम मैथ रीजनिंग दोनों का बनाए हैं, और इस चैनल पर जाकर देखिए आपको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में बहुत ही सहायता मिलेगा। जय हिंद।